हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन कब होगा, कब रेकन्साइल होगा, कब आप लोगों की सुलह होगी, यूनियन कब होगी। तो जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, आप जानना चाह रहे हैं कि आप उनसे कब आपकी यूनियन होगी, रेकन्सिलिएशन कब होगा, सुलह कब होगी, शादी कब होगी, कमिटमेंट कब होगी। तो हम ये जानने की इस रीडिंग में कोशिश करेंगे वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हम सब कुछ जो भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह मैं ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में जो भी आएगा वो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को ये मालूम है कि आपकी ज़िंदगी का फ़ाइनल आउटकम क्या है। तो जब भी आप इस तरह की रीडिंग्स देखें, अपने दिल और दिमाग को ओपन रखा करें और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की कोशिश किया करें। तो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट दी है, प्यार दिया है। आप सब लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और मदद मिल जाए। बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर भी लाइव आऊँगी, मैं आपको बता दूँगी किस दिन मैंने आना है। आप लोगों का अगर दिल करे तो मुझे ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स के बारे में आप लोग पूछते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया हुआ है कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। इन फ्यूचर मैं प्लान ज़रूर कर रही हूँ, जब मैं करूँगी मैं आप लोगों को बता दूँगी कि किस तरह से आप लोग पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। इसके अलावा मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जो आपके डिज़ायर्स हैं वो बिल्कुल मैनिफेस्ट हों, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। ट्रू लव आप लोग डिज़र्व करते हैं। जो पैसा, जो वेल्थ आपको ज़िंदगी में चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं और आपको ज़रूर मिलेगा। बस आप लोगों ने क्या करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, डिवाइन से कनेक्ट रहिए। जिसे भी आप अपना डिवाइन सोर्स समझते हैं उससे आप कनेक्ट रहा करें। कोशिश किया करें कि नेगेटिविटी में अपने आप को बिल्कुल ना डालें। अगर कोई नेगेटिव इंसान है ज़िंदगी में, उससे दूर हो जाएं। अगर कोई नेगेटिव चीज़ है, उससे दूर हो जाएं फ़ौरी तौर पर। ये एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को ज़रूर देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान रहते हैं और आप लोगों की परेशानियों को देखते हुए मैंने ये भी सोचा है कि बहुत जल्द मैं इस चैनल पर मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक्स भी आपको बताया करूँगी। इसी तरह से पिके कार्ड रीडिंग्स और वीडियोस हुआ करेंगी और उसी के दौरान मैं आपको साथ साथ बता दिया करूँगी, या शुरू में एक सेगमेंट छोटा सा चंक हम रख लिया करेंगे कि जिसमें आपको मैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी बता दिया करूँगी कि आप लोग किस तरह अपने आप पर फोकस कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्स को किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और फिर साथ ही उसी वीडियो में हमारी पीके कार्ड रीडिंग हुआ करेगी। तो बहुत जल्द मैं ये करने वाली हूँ, आप लोग मेरा ज़रूर वेट कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा साथ भी दीजिएगा। आप लोग ऑलरेडी बहुत दे रहे हैं, थैंक यू सो 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 मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। तो मेरी बहुत दुआ है आप लोगों के लिए और मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। और हमेशा ये याद रखिए कि कोई भी टैरो कार्ड रीडर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपकी हेल्प सिर्फ डिवाइन ने करनी है और आपकी हेल्प आप खुद कर सकते हैं। आपको ये अंदाज़ा ही नहीं कि आप कितने पावरफुल हैं। आपको डिवाइन ने बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल माइंड दिया है, बहुत पावरफुल सोल दिया है। आप इटर्नल बीइंग्स हैं। इस जिस्म के अलावा, इस 3D वर्ल्ड के अलावा आप लोगों की कोई हैसियत है इन्फिनिट वर्ल्ड में। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर अपने जहन में रखनी है कि कोई इंसान, कोई चीज़ आपकी मदद नहीं कर सकती, बल्कि आप ख़ुद अपनी मदद कर सकते हैं और आप इतने पावरफुल हैं। तो ये मैसेजेस मैंने आप लोगों को आज देने थे। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने साथ रख लीजिएगा, अपने दिल में रख लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास ये है, क्यूट सा कपल। एंड ऑप्शन नंबर 3 आप सब लोगों को पता है, मुझे पता है बहुत से लोग ये सिलेक्ट करेंगे, यिन एंड यांग। बहुत ही अच्छी एनर्जी है एंड इन्फिनिटी सिंबल भी है ये। तो जो आपका दिल करे आप सिलेक्ट कर लें। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप स्किप करके अपना आंसर देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करना चाहते हैं, पॉज भी कर लीजिए। मेडिटेट करके सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। और मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें, अगर आपका दिल करे तो आप वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो
मैं स्टार्ट कर लेती हूँ ऑप्शन नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये सिलेक्ट किया, बड़ा ही अच्छा आप लोगों ने सिलेक्ट किया है और आपको पता है कि ये एक छोटी सी पज़ल भी है, इसको इसमें से निकालना एक ट्रिक है और मैं बहुत से लोगों को जब ये देती हूँ तो उनसे नहीं निकल पाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बड़े कॉम्प्लिकेटेड इंसान हैं जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है। आप बड़े लविंग भी हैं, आप बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, आपको पज़ल्स सॉल्व करने का भी शायद बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। तो एनीवेज़ हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है कंसिलिएशन, आपका कब होगा रेकन्सिलिएशन और सुलह कब होगी, क्या चल रहा है अभी। सबसे पहले वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द वर्ल्ड। आई होप आपको सब कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। Then we have death, 6 of cups, 6 of pentacles, 10 of pentacles and king of cups. तो साइंस देख लेते हैं। we have ace of pentacles earth है, we have 5 of swords air है, 8 of wands fire, knight of wands fire, 6 of cups water, 6 of pentacles earth, 10 of pentacles earth and king of cups water। तो सारे ही स्टार साइंस हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। कोई भी स्टार साइन आपका या उनका हो सकता है, बिल्कुल सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर। तो रिगार्डलेस ऑफ साइंस आज हम ये रीडिंग करने लगे हैं। स्ट्रॉन्गली अगर फिर भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो यहाँ पर अर्थ फायर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखिए कि फायर में हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, अर्थ में हमारे पास 3 हैं। तो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, आप लोगों को पता होगा। तो फायर में एरीज लियो सजिटेरियस, अर्थ में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो भी है। ओके, तो ये सारे स्टार साइंस हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ काम कर रहे हैं, मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ उनको नया मिला है, कुछ उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स कॉन्फ्लिक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। ये इनके माइंड में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या आप लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये उनके घर वालों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़े से इन एंड आउट हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इनकी एनर्जी हो। आप कहते हो कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, उनसे आप ये कहते हो कि आप कभी इन कभी आउट, कभी हाँ कभी ना वाली सिचुएशन। द वर्ल्ड कोई साइकिल ज़िंदगी का कंप्लीट कर रहे हैं या कर चुके हैं और फिर ही ये एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। अगर ये साइकिल इन्होंने कंप्लीट नहीं किया विद द वर्ल्ड तो इट मीन्स कि ये एस ऑफ पेंटिकल्स अभी आने वाला है, और ये साइकिल हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी हो इनका ओल्ड पैटर्न जो इन्हें तब्दील करना पड़े, और उसके बाद ये एस ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों की न्यू बिगैनिंग हो। देन वी हैव डेथ। अब डेथ के लिए मुझे कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों का ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो गया, एंडिंग है यहाँ पर। लेकिन डेथ के साथ रीबर्थ होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आप देखिए कि ये वाइट हॉर्स जो कि रीबर्थ का यहाँ पर सिंबल है, प्योरिटी का भी सिंबल है, एक फ्रेश स्टार्ट का भी सिंबल है, इमोशंस का भी सिंबल है, लाइट का भी सिंबल है। तो लाइट बिल्कुल है और दूर से आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अभी थोड़ा सा ब्लैक है सब कुछ। अभी हो सकता है कि आप लोगों को भी समझ ना आ रहा हो ज़िंदगी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको स्टक लगता हो, या फिर आपको लगता हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़िंदगी में जीने की तमन्ना ख़त्म हो गई, अब जिया नहीं जा रहा, अब थक गए हैं, अब एग्जॉस्ट हो गए हैं, क्या करें ज़िंदगी में। तो कुछ इस किस्म की भी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। और फिर उनकी ज़िंदगी में विद द डेथ कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने किसी को खोया हो, ज़िंदगी में किसी की डेथ लिटरली हुई हो। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कोई चीज़ ख़त्म हुई हो, जॉब ख़त्म हुई हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकता है उन्हें ऐसा लगता हो कि उनका दिल ही मर चुका है और अब वो अपने दिल को दोबारा से ज़िंदा नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि पिछले एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी में अच्छे नहीं थे और उनको ये लगता हो कि आगे भी शायद अच्छे ना हों।
और वो ना जाना चाहते हों रिलेशनशिप्स की तरफ, बंधना ना चाहते हों। लेकिन नो, मुझे यहाँ पर ज़्यादा ऐसी एनर्जी नज़र नहीं आ रही, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ओवरऑल ये रीडिंग बहुत खूबसूरत है, मैं आगे चल के अभी आपको बताने ही लगी हूँ। लेकिन जो पहले मुझे चंद कार्ड्स में चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम उसको ज़रा टोटली आपके साथ एक्सप्लेन कर लें, शेयर कर लें। तो विद द डेथ कार्ड कुछ भी चीज़ एंड हो सकती है। हो सकता है कि उन्होंने शायद ये सोचा हो कि जो उनके पुराने पैटर्न्स हैं, जो उनके ख़यालात हैं, उन्हें बदला जाए, उनकी डेथ हो, ये उनके ओल्ड पैटर्न्स की डेथ हो, अपने ओल्ड पैटर्न्स को चेंज कर रहे हों, ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हों, अपनी रूटीन बदल रहे हों, चीज़ें बदल रहे हों, घर बदल रहे हों, जॉब बदल रहे हों, अपना शोभा ही बदल रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, जो कि मेमोरीज़ का कार्ड है। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक इनकी मुझे लग रही हैं फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब इस बारे में भी सोच रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ अगर आपके साथ हुआ है तो इस बारे में भी ये सोच रहे हैं। और फिर सवाल हमारा आपके साथ रिकन्सिलिएशन का है, सुलह का है, यूनियन का है, तो बिल्कुल यूनियन भी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सबसे पहले 6 ऑफ कप्स, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो टाइम शेयर किया, जो मेमोरीज़ आपके साथ उनकी हैं, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक विद इन द रिलेशनशिप। जितना आपने इन्वेस्ट किया है रिलेशनशिप में, वो भी उतना ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने अभी तक उतना इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। आपसे जैसे रेजोनेट हो आप मैसेजेस वैसे ले लीजिएगा। रिलेशनशिप के हवाले से भी है। इसके अलावा हो सकता है किसी एनजीओ के साथ काम करते हों, कोई चैरिटी का काम करते हों आप या वो। इसको मैं इस तरह से भी देखती हूँ। फिर इसको मैं इस तरह से भी देखती हूँ कि अगर कहीं पर जॉब या काम करते हैं तो उसमें भी चाह रहे हैं कि इक्वल बैलेंस हो। जितनी एफर्ट इन्होंने डाली है उतना उसका रिटर्न इनको भी चाहिए, और आएगा, बिल्कुल आएगा हर चीज़ में। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ बिल्कुल कमिटमेंट ये करना चाहते हैं, बिल्कुल आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ये आ रहे हैं। हमने देखा कि पहले इन एंड आउट्स थे विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट की एनर्जी आपको पता है थोड़ी सी ड्रिवन होती है, स्टेबल उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये पैशन बेस्ड ज़रा एनर्जी होती है। लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बिल्कुल। द वर्ल्ड के नीचे हमारे पास किंग ऑफ कप्स है, जो कि हमें बता रहा है कि वो ट्रांसफॉर्म होके इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे, जो कि एक बहुत मैच्योर एनर्जी भी है, नाइट से ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है, प्रॉमिसिंग एनर्जी है, लव ऑफ़र है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑफ़र है। तो बिल्कुल ये ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है आएंगे। आपका रेकन्सिलिएशन बहुत जल्दी होने वाला है। आप लोगों के दरमियान जो भी फ़ाइट हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोगों की बात नहीं चल रही, आप लोगों की बहुत जल्दी बात होने वाली है। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपको पता है कम्युनिकेशन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आ रही है। इससे पहले आप लोगों की कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होगी। आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता होगा, एक दूसरे से हर चीज़ आप लोग शेयर करते होंगे, टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो कॉलिंग, पिक्चर्स शेयर करते होंगे एक दूसरे को। तो बहुत मुझे अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। जितना आपने इनके लिए किया है, जितना प्यार आपने इनको दिया है, वो सब इनको याद है, और आपके साथ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। आपको एज अ फैमिली मटेरियल देखते हैं, आपको एज अ बैलेंस्ड शख्स देखते हैं। आप बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं और उन्होंने देखा है। हो सकता है आपने भी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें काटी हैं, या हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट के साथ रह रहे हों, तो वो ये सारी स्ट्रगल्स आपकी भी देख रहे हैं और आपको पसंद करते हैं, आपको एडमायर करते हैं। आपने जिस तरह आपने आपको ट्रांसफॉर्म किया है वो भी देखते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बचपन का रिलेशनशिप हो, कुछ लोगों के लिए बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल। मुझे ये लग रहा है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। विद 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये थोड़ा सा डिस्टेंस का कार्ड भी नज़र आता है, लेकिन ये कम्युनिकेशन का कार्ड भी है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल न्यू बिगैनिंग है, और ये आपके मटेरियल लाइफ में भी बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है। उनकी मटेरियल लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है अगर वो फोकस्ड थे। ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि अगर आप लोगों का रेकन्सिलिएशन नहीं हो रहा था या है, इसकी एक मेजर वजह मटेरियल लाइफ हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में मैंने देखा है कि काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और स्ट्रगल भी इनकी ज़िंदगी में काफ़ी है। ये कोई इमेच्योर किस्म के इंसान नहीं है, ये ज़िंदगी में कुछ करना भी चाहते हैं। सिर्फ ड्रिवन एनर्जी मुझे इनकी रिलेशनशिप्स को लेकर नज़र आई, और वो भी इसलिए कि इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे शायद, इस वजह से। तो थोड़ा सा ये डरते हैं
कमिटमेंट करने से। कमिटमेंट इशू इनके पास्ट में लगता है हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ इतने नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कमिटमेंट के मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं, इनके हो सकते हैं पास्ट में। लेकिन इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस से भी अटैच हैं ये, और बिल्कुल आपको लव ऑफ़र बहुत जल्दी देने वाले हैं। अब सवाल ये है कि कब होगा रेकन्सिलिएशन आप लोगों का। 6 डेज़ में हो सकता है, ठीक है, 6 मंथ्स में हो सकता है। 6 नंबर शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आता हो। 10 डेज़ में, 10 मंथ्स में, 10th मंथ में 10 साल हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप चला हो। तो 6, 10 देख लीजिए ये नंबर्स किस तरह से आपसे रेजोनेट करते हैं। 8 नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है सिग्निफिकेंट। तो मुझे यहाँ जितने भी नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो शख्स हैं इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा मैं और चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट हो रही है ये रीडिंग। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, इनकी बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा होगा, बड़े अट्रैक्टिव इनकी पर्सनालिटी है, इमोशनल भी हैं ये बहुत ज़्यादा, और स्टेबल भी हैं एट द सेम टाइम। तो एक मैच्योर एनर्जी, एक अच्छा सा बड़ा मिक्सचर मुझे बैलेंस्ड सा नज़र आ रहा है। एक बड़े अच्छे मुनासिब इंसान हैं जो भी हैं, और ये बिल्कुल कोई बुरे इंसान नहीं है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है, और आपको भी बहुत स्टेबल और बहुत ज़बरदस्त इंसान की नज़र से देखते हैं। आपसे इन्हें बहुत प्यार है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको मोहब्बत देना चाहते हैं, आपको ट्रेजर करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप एक वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल हैं, बिल्कुल उनको लगता है। थोड़े से हर्डल्स हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो ख़त्म हो जाएंगे। जो कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के दरमियान है, जो भी है, ये आपको पता होगा कि क्या हर्डल्स या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो बिल्कुल मुझे सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बड़ी खूबसूरत रीडिंग है। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग वर्ल्ड टूर पर जाएँ, इकट्ठे एक साथ जाएँ। हो सकता है वर्ल्ड टूर का आप में से किसी को शौक़ भी हो। तो विद द वर्ल्ड कार्ड मैं ये भी देख लेती हूँ। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है पैसों के मामले में। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से कोई जॉब या कोई चीज़, तो वो भी होने वाला है। ओवरऑल मुझे ये बहुत अच्छी एक एनर्जी नज़र आ रही है। आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी और स्टेबल होने वाली है, उनकी भी, और रेकन्सिलिएशन आपका बहुत जल्दी होने वाला है। मैंने जैसे आपको बता दिया, यहाँ पर 8 मंथ्स में हो सकता है, 8 डेज़ में हो सकता है, 8 वीक्स में हो सकता है, इस मंथ यानी जो 8th मंथ अगस्त चल रहा है इसमें भी हो सकता है, 10th मंथ में हो सकता है, 10 महीनों में हो सकता है, 10 हफ्तों में हो सकता है, अगले साल के 10वें महीने या 8वें महीने या 6ठे महीने में भी हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा कैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है। वैसे मेरी दुआ होती है कि जब भी ऐसी कोई खूबसूरत रीडिंग आती है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ जल्दी से वैसा हो जाए, और मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ इस बारे में भी कि आप लोग मुझे आके बताएं। मैं सुनना चाहती हूँ आप लोगों के मुंह से कि आपका रेकन्सिलिएशन हुआ, आप लोग कितने खुश हैं, मैं ये सुनना चाहती हूँ। तो मेरी बहुत दुआ है कि आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए। अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रेकन्सिलिएशन चाह रहे हैं इनसे, तो बिल्कुल आपका हो जाए, और मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जीने की तमन्ना मर चुकी है, तो ऐसा मत कीजिए। अपने साथ जुल्म नहीं करना आपने। कभी ज़िंदगी में मत ये सोचिएगा कि आपको जीने की तमन्ना नहीं है। ज़िंदगी एक तोहफ़ा है डिवाइन की तरफ से, आप इसे समझें। ये एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट है, इसे ख़त्म करने के बारे में कभी मत सोचिएगा। ये एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि ऐसी चीज़ों पर भी वीडियोस बनाऊँ जिससे आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाए, थोड़े से मोटिवेट हों आप। और ज़िंदगी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है जिसे समझना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप समझ लेंगे अगर आप कोशिश करें। अगर आपके अंदर लगन है तो आप समझ लेंगे। तो एनीवेज़, बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ये, बहुत अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आई है, और मेरी दुआ है, उम्मीद भी है, और कुछ लोगों के लिए तो यकीन भी है कि बहुत जल्दी आप लोगों को रेकन्सिलिएशन होने वाला है। कोई इतना बड़ा यहाँ पर मसला नहीं है, थोड़े बहुत मसाइल ज़िंदगी के साथ होते रहते हैं, हल हो जाएंगे, बिल्कुल हल हो जाएंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर कुछ रेजोनेट किया, कुछ पसंद आया आपको, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये क्यूट सा कपल सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और ये देखें ना, इनकी यूनियन हो चुकी है। तो यहीं से हम देख लेते हैं कि मुझे लग रहा है कि यूनियन आप लोगों की हो जाएगी। बहुत से लोग इन यूनियन ही हैं, आप
आपकी थोड़ी सी शायद लड़ाई हुई भी होगी और आपको लग रहा होगा कि शायद अब कभी सुलह नहीं होगी, लेकिन हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हम। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स जो कि एयर एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कि फायर है, एस ऑफ वॉन्ड्स फायर, जस्टिस एयर, 4 ऑफ सोर्ड्स एयर, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि अर्थ है, 7 ऑफ सोर्ड्स एयर, 7 ऑफ वॉन्ड्स फायर, किंग ऑफ सोर्ड्स एयर एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एयर। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एयर आ गई, बहुत ज़्यादा एयर आ गई। सांस ले लीजिए। तो बहुत ज़्यादा एयर है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोग, आप भी और वो भी बहुत सोचते हैं आप लोग। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये स्टार साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, ज़रा लॉजिकल, ज़रा फायरी एंड स्टेबल एंड स्टबन एनर्जी, जिसकी वजह से थोड़ी सी रुकावटें यहाँ पर हैं, लेकिन हो जाएगा, हल हो जाएगा, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। एक मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप में से बहुत से लोग वेटिंग की पोजीशन में हैं, आप में से कोई इंसान डिसेप्टिव रहा है। स्टार साइंस मैंने आपको बिल्कुल बता दिए, यहाँ पर वाटर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये ज़रा लॉजिकल, फायरी एंड स्टेबल एंड थोड़ी सी स्टबन एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ गई। तो सबसे पहले 2 ऑफ सोर्ड्स चॉइसेस हैं उनके पास, मून है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर, तो थोड़ी सी यहाँ पर सीक्रेट्स भी हैं। तो हो सकता है इन चॉइसेस के बारे में आपको ना बताया और डिसीजंस कुछ उन्होंने ज़िंदगी में लेने हैं। और उसके नीचे ही देखें किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये बिल्कुल डिसीजन ले लेंगे, बड़ी स्टेबल एनर्जी में आएंगे, किंग की एनर्जी में आएंगे। और ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लड़के हैं लड़की के लिए देख सकते हैं, लड़की हैं लड़के के लिए, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये चैनल। तो 2 ऑफ सोर्ड्स वो बहुत कन्फ्यूज्ड हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनकी पास्ट एनर्जी है जिसमें ये कंफ्यूज थे। इन्होंने बिलाखिर डिसीजन ले लिया। हो सकता है कि यहाँ रहने के बारे में और ट्रैवल करके जाने के बारे में काफ़ी अरसे कंफ्यूज रहे, लेकिन फिर इन्होंने डिसीजन ले लिया और ये ट्रैवल करके चले गए आपसे दूर। आपको बहुत तकलीफ़ हुई उनके दूर जाने की। कुछ लोगों के लिए अब ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि शायद वो आपके बहुत क्लोज़ रहते हों, शायद आपकी टाउन में रहते हों, शायद आप की सिटी में रहते हों, लेकिन उससे बहुत दूर चले गए, जो कि आप लोगों के ऊपर बिजली बन के गिरा जब आपको पता चला कि वो जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे था ये आपके लिए, जैसे पेन से बिल्कुल निढाल हो गए आप लोग जब आपको पता चला कि ये आपसे इतनी दूर जा रहे हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग उसके हवाले से हो सकती है जिसमें ये कंफ्यूज रहे कुछ अर्सा, लेकिन इन्होंने डिसीजन ले लिया और ये चले गए। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स आप आज तक उनका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार में हैं। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है, अगर नहीं हो रही थी तो जस्टिस भी आ रहा है। और ये कार्मा का कार्ड भी होता है जस्टिस जब भी आता है, और ये बैलेंसिंग का कार्ड भी है। तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। और आप देखिए कि जस्टिस के नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स है, जो कि एक बड़ी क्लियर, बड़ी लॉजिकल, बड़ी साफ एनर्जी है। इससे क्लैरिटी भी आ रही है, लेकिन एक इंसान बहुत ज़्यादा सोच में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरली थिंकिंग हो रही है यहाँ पर। आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स रेस्टिंग एंड रिजुविनेटिंग, रिफ्लेक्शन का कार्ड भी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड भी है, सोचने का कार्ड है, क्या खोया, क्या पाया, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या ज़िंदगी में किया, हर चीज़ सोच रहे हैं। अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, अपने रिलेशंस के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में, हर चीज़ के बारे में सोचने का टाइम चल रहा है। और विद द 6 ऑफ सोर्ड्स जब ये यहाँ से गए हैं, ये पेन, वो बैगेज साथ लेकर गए हैं, जो भी हुआ है आप लोगों के दरमियान। और अगर ये ट्रैवल करके कहीं नहीं गए, उसके अलावा अगर आपसे दूर गए हैं, तो आपकी यादें उनके साथ हैं। उन्हें तकलीफ़ है जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ है, कुछ भी उन्हें तकलीफ़ है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि जब वो गए डिसेप्टिव रहे, उन्होंने आपको बताया ही नहीं कि वो जा रहे हैं, और जब वो वहाँ चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि हम तो ट्रैवल कर चुके हैं, हम तो आपसे दूर आ चुके हैं। तो डिसेप्टिव रहे इस बारे में। कुछ लोग अभी भी हो सकते हैं डिसेप्टिव हों, क्लियरली बता ना रहे हों आपको, और आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। आपको वो बता नहीं रहे होंगे कि वो ज़िंदगी में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर तो दूर रहते हैं तो वहाँ पर क्या चल रहा है,
क्या जॉब है, क्या बिज़नेस है, क्या हो रहा है सब कुछ वहाँ पर, तो वो कुछ लोगों को शायद नहीं बता रहे हैं। डिसेप्टिव है थोड़ा सा बिहेवियर उनका। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये एक बात बिल्कुल कंफर्म बता सकती हूँ जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रही है कि वो किसी और में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ ट्रू हैं, सिंसियर हैं। डिसेप्शन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में हो सकती है कोई, और शायद आपको पता भी चल गया हो कि वो डिसेप्शन किस बारे में थी, धोखा किस बारे में था, और वो कोई बहुत मेजर धोखा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ये एक बड़ी बात है कि अगर वो ट्रैवल करके चले गए और उन्होंने आपको नहीं बताया, ये धोखा दिया, तो ये काफ़ी तकलीफ दे था। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स उनके लिए एक स्ट्रगल भी थी, आपसे छुपाना कि वो कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में, कहीं जा रहे हैं, आपसे छुपाना भी उनके लिए एक स्ट्रगल थी, और वो ज़िंदगी में भी ज़रा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन विद द किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी क्लैरिटी उनको चाहिए है, और जस्टिस भी लाना चाहते हैं सूरत हाल में। शायद उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। किसी इंसान को इस तरह स्टक एनर्जी में, वेटिंग एनर्जी में छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं होता, और ये चीज़ उनको पिंच करती रहती है, ये चीज़ उनको तकलीफ़ अंदर ही अंदर देती रहती है कि उन्होंने आपको वेटिंग की पोजीशन में छोड़ा हुआ है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपसे ठीक से बात ना कर रहे हों, कुछ लोगों से बात हो सकता है ख़त्म हुई भी हो, और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर पेन नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि आप उनके पीछे ट्रैवल करके वहीं चले जाएं जहाँ पर वो हैं, और आप बड़ी स्ट्रगल कर रहे हो इसके लिए, फाइनेंसेस इकट्ठे कर रहे हो या अपनी चीज़ें देख रहे हो कि अगर आप उनके पीछे वहीं पर चले जाएं जहाँ पर वो हैं तो क्या होगा। और ये स्ट्रगल मुझे मटेरियल लाइफ के हवाले से नज़र आ रही है, और ये सारी स्ट्रगल आप दोनों के दरमियान है। मुझे यहाँ पर किसी का इन्फ्लुएंस उनकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रहा है। ये जो भी स्ट्रगल और चॉइसेस हैं ये उनकी अपनी हैं, और कोई उनको फोर्स नहीं कर रहा है, कोई अपनी मर्ज़ी इम्पोज़ नहीं कर रहा उन पर। जो भी करना है उन्होंने ख़ुद करना है अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है कि उनके भी ज़िंदगी में कुछ गोल्स, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी है, और उससे पहले वो कमिटमेंट की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन ये आपको कमिटमेंट देंगे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। बड़ी मैच्योर, बड़ी लॉजिकल एंड वेरी स्टेबल एंड प्रॉमिसिंग एनर्जी। तो ये जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो टोटली आएंगे और पूरी कमिटमेंट आपको देंगे। ये कोई ऐसे इंसान है कि जो इन एंड आउट रह ही नहीं सकते, या तो ये बिल्कुल आउट रहेंगे या बिल्कुल इन रहेंगे ज़िंदगी में आपकी। ये बहुत हार्श हो सकता है, हो जाते हो समटाइम्स, आपको बहुत हार्श बातें शायद इन्होंने सुनाई हो जिस पर आपका थोड़ा सा लड़ाई हुई या जो भी हुआ, और बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी, दिल में गहराई में जाके इनकी बातों ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, पहुंचाई। और जब ये आपसे दूर गए भी तो भी आपको बड़ी तकलीफ़ हुई। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाली बात आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। अगर बाकी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप वो ले लीजिए एंड लीव द रेस्ट। तो उन्होंने आपको, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, आप बहुत पेन में हैं, आपको कुछ बहुत हर्टफुल भी कहा है उन्होंने, और आपको चाहिए जस्टिस। आप चाहते हैं कि कार्मा इन्हें हिट करे, और मुझे लग रहा है कि वो अपने कार्मा को भी फेस कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रगल भी चल रही है। आपको वो क्लैरिटी देना चाहते हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों का रेकन्सिलिएशन मुझे नज़र आ रहा है। अब कितने दिन में हो सकता है? 7 डेज़, 7 वीक्स, 7 मंथ्स, अगले साल के 7th मंथ, कुछ इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। 6 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, 3 भी, और 2 भी हो सकता है। इनमें से कोई नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है इसमें से कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ या उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके जाने का दिन या आपका बर्थडे, कुछ भी ऐसा हो सकता है इन नंबर से रिलेटेड, या आपको नज़र आता हो। तो मुझे इस टाइम फ्रेम में नज़र आ रहा है कि आप लोगों को रेकन्सिलिएशन हो जाएगा, मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मुझे इस फाइल के लिए डिले नज़र आ रहा है, और पेशेंस बहुत ज़्यादा आपको और शो करना पड़ेगा। आई नो कि जब पेशेंस की बात आती होगी तो आप लोग एग्जॉस्ट हो जाते होंगे, क्योंकि आप डेली बेसिस पर अगर देखने वाले हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स, तो आप कहते होंगे कि मैं तो थक गया हूँ या थक गई हूँ देख देख के ये रीडिंग्स के रिकन्सिलिएशन हो रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। आई नो इट साउंड्स ऑफुल, कि अगर कोई आपसे कहे कि आप पॉजिटिव रहें, इट साउंड्स ऑफुल समटाइम्स, क्योंकि इंसान कब तक और कितना पॉजिटिव रहे जब उसे कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यही तो की है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की, कि आपने
अपने आप को पॉजिटिव भी रखना है, उस ख्वाहिश से डिटैच भी रहना है, अटैच नहीं होना आपने अपनी ख्वाहिश से। मीनवाइल जब तक वो नहीं आ रहा है आप अपने आप पर फोकस कर लीजिए। आप यूट्यूब पर मुख्तलिफ वीडियोस देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख लिया करें, मोटिवेशनल बातें, ठीक है। किसी के साथ अच्छी कन्वर्सेशन कर लिया करें, जो आपको लगता है कि आपके मुखलिस दोस्त हैं उनके साथ कन्वर्सेशन, अपने दिल का हाल उन्हें बता दिया करें। कभी भी नेगेटिव लोगों में मत बैठा करें। ये चंद चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि जिनसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं ज़िंदगी में। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और हर चीज़ में से नेगेटिव पहलू ढूंढता है, उस इंसान से डिटैच हो जाइए। लड़ें मत उस इंसान से, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। अपने दिल की बातें सिर्फ अपने मुखलिस दोस्तों को बताया करें, अपने माँ बाप को या आपके जो मुखलिस दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके बहन भाई हैं, उनसे शेयर कर लिया करें। कोई नहीं अगर आपको मिल रहा, सपोज़ किसी का कोई है ही नहीं दोस्त, अगर आपको लगता है, जब मैंने ये बात की तो 11:11 टाइम हो रहा था अमेजिंगली, तो अगर कोई भी नहीं है ना आपका दुनिया में, तो डिवाइन है आपका। जिसका कोई नहीं है उसका डिवाइन है, डिवाइन सोर्स आपके साथ हैं, और इससे बढ़कर आपको और अपने साथ कौन सी चीज़ चाहिए। जब डिवाइन, जब इन्फिनिट सोर्स, इन्फिनिट सब कुछ आपके पास है, आपके अंदर है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ की ज़रूरत इंसान को रह गई। क्योंकि देखें, अगर आपने नेगेटिव लोगों में बैठना है, उससे बेहतर है कि आप आइसोलेशन में जाएं, अकेले रहें, तो अपने अंदर से आपको लाइट मिलेगी। अगर कोई आपका दोस्त नहीं है, यूट्यूब पर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखा करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढने की कोशिश किया करें। अगर कोई चीज़ ख़राब हुई है, सबसे पहले आपने ये ढूंढना है कि इसका पॉजिटिव एलिमेंट क्या है, इसमें पॉजिटिविटी क्या है, ठीक है। अगर वो आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं आ रहे हैं, मीनवाइल आप अपने गोल्स बनाएं, छोटे छोटे गोल्स चाहे बना लें। फौरी तौर पर ये ना कहें कि मैंने कोई बिज़नेस शुरू कर देना है या मैंने कुछ बहुत बड़ा ले लेना है। छोटे छोटे गोल्स, मिनी मिनी गोल्स अपने बना लें और उन पर फोकस करना शुरू कर दें। आप देखिए कि आपका कितना अच्छा आप अपने अंदर चेंज महसूस करेंगे। यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल बनाएं, कोई क्रिएटिविटी करें। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की एनर्जी बड़ी क्रिएटिव भी है। आपके भी कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप भी, और बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हैं आप। मुझे आर्टिस्टिक भी लग रहे हैं आप में से बहुत से लोग, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं बहुत से लोग। ओके, आप लोग बड़े ज़बरदस्त, आप लोगों की एनर्जी है, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी को ज़ाया मत करें एक इंसान के बारे में सोच सोच कर। आप लोगों को मैंने बता दिया आपका रेकन्सिलिएशन कितनी देर में हो सकता है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखें, अपने ऊपर फोकस आप करते रहें, अपना अच्छा खाएं, अच्छा सोएं, अच्छा पहनें, अपने गोल्स बनाएं, उनको आप देखें कि आपने कैसे अचीव करना है। प्रे करते रहा करें, मेडिटेशन करते रहा करें, जो भी आपके रिचुअल्स हैं आप करते रहा करें। और फिर उसके बाद आपने सारा दिन सोचना नहीं है कि मैंने प्रे किया, मैंने ये किया, मैंने मेडिटेट किया तो ये कब आएंगे, ये नहीं आपने सोचना, ये आपने भूल जाना है उसके बाद। तो आप देखिएगा कि मिरेकल्स किस तरह से होंगे आपकी ज़िंदगी में। आप एक ऐसे टाइम जोन, एक ऐसी टाइम एंड स्पेस में चले जाएंगे कि जिसमें आप खुश रहेंगे। कोई चीज़ आए या ना आए, आप बहुत खुश रहेंगे। आप यकीन कीजिए, ट्रस्ट में। आप अपने ऊपर फोकस करें। हमेशा हर कार्ड रीडर आपको ये कहता होगा कि आप अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे ना, जब आपको अपनी वैल्यू का पता होगा, तो आप लेस के लिए सेटल नहीं होंगे। आपको अपनी वैल्यू जिस दिन पता चल जाएगी ना, आप परेशानी में नहीं जाएंगे। ठीक है, परेशान इंसान होता है, इट्स वेरी वेरी नेचुरल, लेकिन बिल्कुल उस परेशानी में हर वक्त रहना, हर वक्त डिप्रेस रहना, हर वक्त रोना, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कोशिश किया करें जो चीज़ें आपको खुश रखती हैं वो चीज़ें आप करें, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। खाना, कुकिंग का शौक़ है अगर किसी को तो कुकिंग करें, किसी को ट्रैवलिंग का शौक़ है ट्रैवल करें, अपने गोल्स बनाएं, अपने गोल्स बनाएं, खुश रहें अपनी ज़ात में। जब आप खुश होंगे ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि वाओ हाउ हैप्पी शी इज़ या हाउ हैप्पी ही इज़, आई वांट टू शेयर दिस हैप्पीनेस विद हिम और हर। तो अगर आप खुश रहेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, चाहेंगे कि आपके साथ शेयर करें वो हैप्पीनेस, और फिर आप होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि आपने किसी को अपनी ज़िंदगी में एंटर करना है या नहीं। दैट्स माई पॉइंट। तो आई होप कि आप लोगों को ये ज़रूर समझ आया होगा जो मैंने कहा है। आप में से बहुत से लोग तो काम कर रहे हैं ऑलरेडी अपने ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, बड़े समझदार हैं आप लोग, सोचते हैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ को। तो अपनी ये जो सोचने की, इमेजिनेशंस की जो आपकी एक
पावर है, इसको आप अगर पॉजिटिविटी में लगाएंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप कुछ हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए। अगर कुछ पसंद आया, कुछ रेजोनेट किया, मुझे आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, इसको आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये बहुत खूबसूरत यिन एंड यांग चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। इन्फिनिटी का सिंबल भी है, इन्फिनिट अबंडेंस, इन्फिनिट लव बिल्कुल आएगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव, अबंडेंस बिल्कुल आप डिज़र्व करते हैं। यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ ट्रू लव। तो सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, इन्फिनिट के साथ ही 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, द एम्परर एंड द हायरोफेंट। वाओ, अमेजिंग रीडिंग राइट ऑफ द बैट। सारे स्टार साइंस हैं जी यहाँ पर, सारे स्टार साइंस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे ही स्टार साइंस हैं जी इसमें। तो कब होगा रेकन्सिलिएशन? बहुत जल्दी हो रहा है जी, बहुत जल्दी हो रहा है। आपके इस सवाल का जवाब मैं अभी ही दे दूँ। क्या चल रहा है इस वक्त? कुछ लोगों की मुझे लगता है बातचीत रुकी हुई है, कुछ लोगों की कोई लड़ाई, कुछ हुआ है आप लोगों के दरमियान, जिसमें से आप दोनों को ही या तो लगता है, या आपको लगता है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया बड़े मुश्किल वक्त में, या उनको लगता है कि मुश्किल वक्त में छोड़ दिया गया, अच्छा नहीं किया गया, और बहुत पेन, बड़े सैड हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर मुझे कुछ मेजर डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर प्यार भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कमिटमेंट भी आ रही है। मुझे लगता है कि डे 1 से आप लोगों को पता था कि आपकी कमिटमेंट होगी। अब ये जो कुछ भी मैं यहाँ पर बताने लगी हूँ, आप वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करे। अगर आपको लगता है कि ये वो इंसान हो ही नहीं सकते, तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर इतनी खूबसूरत एनर्जी नज़र आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। चलिए यही बताती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त, एक तो म्यूचुअल ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है, लव बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, एक दूसरे को बड़ा एडमायर किया जाता है, बड़ी ज़बरदस्त है आप लोगों का कॉम्बिनेशन। स्पार्क है, अट्रैक्शन है, मोहब्बत है, स्पिरिचुअल लेवल पर आपके ये सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बहुत थोड़े लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे सेम जेंडर नज़र आ रहा है, आप ले लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करता है। कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर नज़र आ रहा है मुझे, मेल मेल या फीमेल फीमेल हो सकते हैं। तो एनीवेज़ आपको तो एज अ स्टार देखते हैं, बहुत खूबसूरत हैं जी आप बड़े आर्टिस्टिक हैं, उनको आपकी सारी ये क्वालिटीज़ बड़ी पसंद हैं, आपको ट्रेजर करना चाहते हैं, आपको छुपा के रख लेना चाहते हैं, आपको पोजेस करना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि किसी की नज़र ना पड़े आप पर, आपको ले जाएं बस जल्दी से अपने साथ। मुझे तो ये एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे तो लगता है कुछ लोग एक साथ बैठकर ये रीडिंग देख रहे होंगे। आई होप कि ऐसा हो कि एक दिन आप लोग साथ बैठकर भी देखें। तो मुझे बहुत खूबसूरत, बड़ी प्रॉमिसिंग, ज़बरदस्त एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अब मुझे लग रहा है कि अपने फादर से बात कर ली हुई है उन्होंने, अपनी मदर से बात कर ली हुई है उन्होंने, बहुत जल्दी उनको मना लेंगे और आपका मुझे रेकन्सिलिएशन, क्या मुझे आप लोगों की शादी नज़र आ रही है। क्लैरिटी भी आ रही है ज़िंदगी में, न्यू बिगनिंग आ रही है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपका कल्चर डिफरेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, हो सकता है डिफरेंट सिटीज़ में या डिफरेंट कंट्रीज़ में आप लोग रहते हों, और वो बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके पास। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स है, बड़ी क्लैरिटी आ रही है, बड़ी क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन भी आ रही है, पैशन बिल्कुल है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एज गैप नज़र आ रहा है, एक इंसान बहुत यंग लग रहे हैं, दूसरे मुझे ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं, लेकिन दोनों की जो मेंटल लेवल है वो ज़रा बड़ा मैच करता है, चाहे एज डिफरेंस जितना भी हो। आपकी एनर्जी बिल्कुल ज़बरदस्त मैच कर रही है, आपके साथ बिल्कुल ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, फुली इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, आप उनको इमोशनली कंप्लीट फील कराते हैं,
आपसे बात करके उन्हें लगता है कि वो जी उठे हैं। आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में जब वो सोचते हैं तो वो दुनिया को ही एक अलग अंदाज में देखने लग जाते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसे इंसान है जो ज़रा जिनकी अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है, जिन्होंने एक फ़्रेश चाइल्ड लाइक एनर्जी एक्सपीरियंस नहीं की है ज़िंदगी में। इससे पहले उनकी ज़िंदगी में जितने भी एक्सपीरियंसेस गुज़रे हैं वो इतने खूबसूरत, इतने प्योर, इतने इमोशनल नहीं थे। आपने उनको इमोशनली बड़ा खूबसूरत फ़ील करवाया हमेशा। इमोशनली उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा फ़ील किया है हमेशा। और जब वो आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, बड़ा स्पिरिचुअल भी उन्हें महसूस होता है, बड़ा कनेक्टेड भी डिवाइन से भी महसूस होता है, और उन्हें अपने इमोशन से भी बड़ा कनेक्टेड महसूस हो सकता है। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर लग रहे हैं कि जो बड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं विद द एम्परर, थोड़े से फादरली इनकी एनर्जी, एंड द हायरोफेंट आपको पता है कि फादर एनर्जी होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही बचा के संभाल के किसी चीज़ को रखना, एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड, एंड बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनके, बड़े थोड़े सख्त मिजाज हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाले भी होते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें पता है कि किस तरह से कंफर्ट भी पहुंचाना है अपने पार्टनर को या अपने घर में, किस तरह से उनकी सारी घर वालों की नीड्स पूरी करनी है। तो ये किस किस्म की एनर्जी है जो बहुत फादरली है। आपको पता है फादरली एनर्जी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मुझे कुछ लोगों के लिए, आप में से तो बहुत से लोगों के लिए जो लड़कियां हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में शायद बाप की मोहब्बत या बाप का प्यार ना देखा हो, और इस इंसान में आपको हर इंसान की मोहब्बत मिल गई हो। फादरली मोहब्बत भी इन्होंने आपको दे दी, और एक लवर जो एक मोहब्बत और एक प्रोटेक्शन जो दे सकता है वो भी इन्होंने आपको दी है। मुझे लड़कियों के लिए ये नज़र आ रहा है। और अगर आप कोई लड़के हैं और आप लड़की के लिए पूछना चाह रहे हैं, तो इन्होंने आपको इमोशनली बड़ा अच्छा महसूस करवाया होगा। इनके साथ जब आप मिले आपको बहुत फ्रेश महसूस हुआ होगा, बड़ा सोल लेवल पर आपने इनके साथ कनेक्ट किया होगा, अट्रैक्शन भी यहाँ पर होगी, इमोशंस से बड़ा आप अटैच हुए होंगे, और आपको ये महसूस हुआ होगा कि ज़िंदगी में तो बहुत से इमोशंस होते हैं, ज़िंदगी में और भी बहुत सी चीज़ें हैं करने को, और शायद कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में पहले महसूस नहीं हुई थी, कुछ एहसासात जो पहले नहीं थे आपके अंदर, वो आपके अंदर आए इनसे मिलने के बाद। आपकी एनर्जी थोड़ी सी सख्त मिजाज हो सकती है, और जब आप इनसे मिले तो आप थोड़े से नरम भी हुए, सेलिब्रेशंस भी करना शुरू किए आपने, मूवी देखना, इन्जॉय करना, थोड़ा सा एक लवी डवी सा एक टाइम स्पेंड करना। शायद ये चीज़ें आपकी नहीं थी, शायद इट वाज नेवर एवर योर स्टाइल, या ज़िंदगी गुजारने के लिए आप इन चीज़ों की तरफ कभी गए नहीं होंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा म्यूज़िक में, मूवीज़ में, ड्रामाज़ में, कुछ इस तरह की चीज़ें सॉफ्ट साइड पर जो आ जाती हैं। और जब आप इनसे मिले तो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगने लग गई, आपने इनके साथ वो चीज़ें की और बड़ा आपको अच्छा महसूस हुआ। ट्रैवल भी शायद कुछ लोगों ने एक दूसरे के साथ किया हो, बहुत अच्छी चीज़ें, बड़ी अच्छी मेमोरीज़ आपने इनके साथ शेयर की हैं। तो मुझे ये कनेक्शन बड़ा ही सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो मुझे ये रीडिंग बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, और आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं उनसे, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा कंप्लीट करते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लीट करते हैं आपको। और आप दोनों का जो एक केमिस्ट्री है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप कभी कभार थोड़ा सा इमेच्योर एक्ट कर भी जाते होंगे तो ये आपको समझते हैं, इनको पता है कि आपको किस तरह से टैकल करना है, आपको बिल्कुल चेरिश करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है इन्हें, आपको नहीं खोना चाहते, आपको पोजेस करना चाहते हैं, आपको सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं, और आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, और पैशन भी है यहाँ पर, बिल्कुल अट्रैक्शन भी है यहाँ पर, सब कुछ है। आप लोग, मुझे लगता है, इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास द स्टार कार्ड है जो कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी होता है। और इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ज़िंदगी में वो कंप्लीट होने वाला है। एक तो आप लोगों ने ये साइन बड़ा ज़बरदस्त सेलेक्ट किया, यिन एंड यांग, और मुझे यहाँ पर टोटली यिन एंड यांग एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आप यिन हैं तो वो यांग हैं, अगर आप यांग हैं तो वो यिन हैं। बड़ा ही आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और थोड़ा सा आप लोगों के दरमियान इस वक्त चल रहा है कुछ नाराज़गी या कुछ भी
हो सकता है नाराज़गी ना चल रही हो, लेकिन खामोशी चल रही हो, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों की मुझे सुलह होती हुई नज़र आ रही है। कमिटमेंट बहुत जल्दी आ रही है, 5 महीने में, 5 हफ्तों में, 5 दिन में, 4 हफ्तों में, 4 दिन में, 4 महीनों में, 4 साल, 5 साल हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप चला हो, 10 साल चला हो कुछ लोगों के लिए। और यस 5 तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और 5 आपको पता है चेंज का नंबर भी होता है, तो चेंज भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बड़ा खूबसूरत चेंज आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त ये रीडिंग है, और आपका रेकन्सिलिएशन बहुत जल्दी हो रहा है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, टू सम एक्सटेंट आप सोचें कि ये आपको कंप्लीट करते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं, आप बड़े अच्छा कनेक्ट भी होते हैं सोल लेवल पर, लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि ये ज़रूरी है कि आपने अपने सेल्फ़ में भी कंप्लीट महसूस करना है। ये बड़ा ज़रूरी है, किसी पर रिलाई बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अपने ऊपर भी फोकस आप कीजिए, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स पर, क्रिएटिविटी जो भी आप करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में आप वो भी कीजिए। मीनवाइल जब तक ये आ रहे हैं, जब तक आप इंतज़ार की कैफियत में हैं, तो आप अपने ऊपर भी फोकस कीजिए। ये ज़रूर आएंगे, बड़ी जल्दी आएंगे, और मेरी दुआ है कि ये बहुत जल्द आएँ, और आप लोग मुझे एक दिन ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बता रहे हो कि वो आ गए हैं और हमारा रिकन्सिलिएशन हो गया है। बहुत मुझे खुशी होगी, और मेरी अभी भी दुआ है आप लोगों के लिए। जैसे ही मैंने ये बोला मुझे 11 फिर नज़र आ गया है, तो 11s बहुत ज़्यादा हो गए हैं आज, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स। तो मेरी बड़ी दुआ है आप लोगों के लिए कि ज़रूर आपका ये जो लव है, ट्रू लव, ये मैनिफेस्ट हो, बड़ी जल्दी हो, बड़े डिवाइन अंदाज में मैनिफेस्ट हो। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर कुछ रेजोनेट किया, कुछ आप लोगों को पसंद आया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो फार सो गुड। आज की तीनों रीडिंग्स बड़ी ज़बरदस्त थी, और अगर आप लास्ट पाइल आपने देखा है, तो अगर आप चाहें तो आप पहले 2 पाइल भी देख सकते हैं, हो सकता है उनमें भी कोई मैसेजेस आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त थी। आज की सारी रीडिंग्स, अगेन जो कुछ भी इन रीडिंग्स में आया, मेरी दुआ होती है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए कि यही सब कुछ ऐसे ही आप लोगों के साथ हो, बड़ा अच्छा आपके सारे ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो जाएं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव, आप डिज़र्व करते हैं जो वेल्थ, जो पैसा, जो चीज़ें आपको ज़िंदगी में चाहिए, आपको ज़रूर मिलेंगी। मेरी बहुत ज़्यादा दुआ है आप लोगों के लिए। तो इसी तरह की और भी बहुत सी वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए। आपके जो सजेशंस होते हैं वो सारे मैंने लिख के रखे हुए हैं, मैं उन सब पर वीडियोस बनाऊँगी। और जैसे कि मैंने इंट्रो में ये आप लोगों को बताया कि बहुत जल्द मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक्स भी लेकर आऊँगी। हम पहला चंक या आखिर में एक चंक उसका कर लिया करेंगे कि किस तरह से आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी करेंगे। और उसी वीडियो में हमारी पिकी कार्ड रीडिंग भी हुआ करेगी, या जनरल लव रीडिंग भी हुआ करेगी। और यूट्यूब पर भी मैंने जिस दिन लाइव आना है ज़रूर मैं आपको बताऊंगी, और अगर आपका दिल करे आप लोग मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उस दिन। तो इसी मैसेज के साथ आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं, मोहब्बत है बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।